ये जगह जी, इस पैर में भी दोनों में सरिये, इन हाथों में भी सरिये पड़े हुए। किसी ने मेरी बात तक मदद नहीं करी। 67 हाँ, कोई भले का आदमी इंसान आ गया, ले भाई रोटी खा ले, तो क्या देगा मुझे? सूखी रोटी, टुकड़ी की तरह से कुत्ते को टुकड़ा डाला जाता है ना, वैसे देते। आज के दिन हर एक इंसान खुद के लिए जीता है और खुद के साथ साथ फिर परिवार के लिए जीता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, विरले लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों में भी बेजुबान पशुओं के लिए जीते हैं। ऐसे ही हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के अंदर एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो खुद तो रिक्शा चलाते हैं और बड़ी ही गरीब हालात में हैं और उनको पूरे दिन में रोटी मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन काफी ऐसे कुत्ते हैं जिनको उन्होंने पाल रखा है और जिनको वो यहाँ आ जाते हैं कुत्ते और उनको वो दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। खुद कितनी भी कमाई करें, जितने भी पैसे की कमाई करते हैं तो वो उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि वो शख्स ये जा रहे हैं, ये वही शख्स हैं जो खुद जो भी कमाई करते हैं रिक्शा चला करके वो सारी कमाई कुत्तों के ऊपर खर्च कर देते हैं और कुत्तों को दूध पिलाने में, उनको खाना खिलाने में उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। आज इस दुनिया के अंदर जो बेजुबान पशु हैं उनके लिए खर्च करने वाला कोई ऐसा विरला ही नजर आता है, क्योंकि हर एक आदमी आज खुद के भागदौड़ के अंदर लगा हुआ है। लेकिन ये एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो इस तरह का भलाई का काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे उनसे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हनुमान। हनुमान जी, आप कब से ये काम कर रहे हैं और कितने कुत्ते आपके पास हैं अभी? मेरे पास 41 थे, 41, और उसके बाद एक मर गया। वो बेचारा पूजा करके खाता था, 35 साल हो गए। वो जिंदा रहा, दिवाली पे मरा है। दिवाली पे उसको, छोटी दिवाली को 1 साल हो, वो 38 में मरा है। संडे को उसको दाखिल कराया गया। मंगलवार को पता लगा मुझे, तो मैं उधर नाई की 2 कुर्सियाँ लेके गया, 150 रुपये सहारनपुर। तो उसमें मेरे को अप डाउन के 150 मिले, 75 आने के 75 जाने के। वो दिया, सो ले आके मैंने दूध पिला दिया। लेकिन किस तरह से आप काम करते हैं, क्योंकि आप खुद रिक्शा चला करके और पैसा कमाते हैं, तो कितनी दिहाड़ी कर पाते हैं दिन भर की? सर 50 भी होते हैं, 100 भी हो जाते हैं। शास्त्री मार्केट में बाबा है, उनका एक कुत्ता था, वो मर चुका है। वो उसकी याद में 2 पैकेट पीले देते हैं। आज कल उन्होंने ग्रीन दिया था, 1 पैकेट दिया था। 1 पैकेट टीवी की दुकान है, वो देते हैं। अपने 900 रुपये जमा करा दिया उन्होंने। वो कहते आप पानी नहीं डालना, दूध पिला दो। और कटोरे मेरे साफ होते, अब ये धोने वाला है, अभी धो। आप 50 से 100 रुपए कमा पाते हैं, तो आपका खुद का गुजारा कैसे चलता है? गुजारा नहीं होता। अभी एक कार में एक लड़की आई है, वो उसने एक ठंडे की बोतल दी, 1 समोसा दिया है, 1 बेसन का लड्डू दिया है, 1 पीस बर्फी का दिया है। वो दिया है, कहते आप खा लो। ऐसे कोई दे गया तो ठीक है, खा लिया। और बाकी रोड मैं बिल्कुल साफ करके रखता हूँ। जो आप कमाई करते हैं वो सारी की सारी कुत्तों पर खर्च? हाँ जी। और ये लोगों ने बिस्तरे दे रखे हैं, बड़े बड़े लोगों ने, लड़कियों ने, जनानियों ने, आदमियों ने दान दे रखा है। उनको 10 बजे का टाइम दिया है कि आप 10 बजे आके देख लो। उसके बाद 2 रिक्शे में बिस्तरे लदे हुए, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। और नहीं आप चेक कर सकते, किसी और को बुलाओ और उसको उल्टी का आप देख लो उसके अंदर बिस्तरे है क्या नहीं। तो बिल्कुल। तो आप कहाँ रहते हैं और कहाँ सोते हैं? रोड पे सोता हूँ सर, मैं रोड पे सोता हूँ सर, कालका प्लाई बोर्ड के पास। यहीं सोते हैं? हाँ जी। और ये कुत्ते भी रात में आपके पास आ जाते हैं? जी, इनके बिस्तरे गिले हो जाते हैं। उसके बाद जो कमाई होगी तो नीचे के टायर पुआ दिए। ये रिक्शे मैंने लॉकडाउन में बेच दिए थे, मेरे को अल्सर है। तो आप कभी से ये काम कर रहे हैं या इससे पहले कुछ और काम करते थे? बचपन में ही यही काम करता हूँ। वैसे काम तो मैंने बहुत सीख रखे हैं। अब मेरी सेहत नहीं रही, पहले सेहत बहुत तगड़ी थी, बीमारी की वजह से मेरी सेहत ठीक नहीं रही। आप पहले यहाँ से पहले कहाँ रहते थे और क्या करते थे? डिस्ट्रिक्ट अम्बाला अम्बाला शहर। क्या करते थे? वहाँ भी रिक्शा चलाता था, नौकरी भी करता था। अपनी नौकरी करता, मैं हर चीज़ जानता हूँ, ऐसी बात नहीं। लाइट का, साउंड का, डीजे का, कॉलर माइक होते हैं, साउंड माइक होता है। उसके बाद यह वो एक्सएलआर होता है, यहाँ पे लगाने कॉलर माइक होता है, ये सब मैं जानता हूँ। कितने पढ़े लिखे हैं आप? अब भाई जी ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है। अब मैं पुरानी बात याद नहीं, क्योंकि पुरानी बात याद करूँगा तो मुझे बहुत जलन होती है। कितनी पढ़ाई की आपने? मैं ये सब नहीं बोलूँगा।
पढ़ाई तो बताइए कितनी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे साथ बड़ी जबरदस्त चोट लगी हुई मुझे। मेरे को अल्सर है, मेरे को तकलीफ होती है बोलने में। मेरी जगह इस पैर में भी दोनों में सरिये हैं, इन हाथों में भी सरिये पड़े हुए। बड़ी मुश्किल से मैं ठीक होया हूँ और पिंगलवाड़ा में दाखिल रहा हूँ 6 महीने ऊपर टॉप पे, क्योंकि नीचे रहते पागल, ऊपर रहते अच्छे। मैं अच्छा था। मैं एक बीड़ी पीने का शौक रखता, वो भी मिला नहीं। मेरे पास पैसे नहीं होते। यहाँ पे लोगों ने 5 रुपए 10 रुपए जो जिसकी जेब से निकला मिला है, और वो इतनी देर के लिए कि जितनी देर के लिए मुझे चाहिए, और उसके बाद मेरी जेब से सब निकाल ले गया। लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी ने तो ठीक है आपको कहीं ना कहीं झंझोरा है, लेकिन हनुमान जी की सेवा करता हूँ शुरू से, बचपन से जन्म सेवा करता हूँ। चाहे कुछ भी हो, देने वाला तो ऊपर वाला है, देगा। तो जैसे आपको भगवान बना के भेज दिया, आप लोगों को दे दो जाके। मैंने आपके सामने पिया नहीं है। नहीं, लेकिन भगवान की तो बंदे आप लग रहे हो, बिल्कुल भगवान का काम कर रहे हो। भगवान के दूत के रूप में आप इन लोगों को, जो पशु हैं उनको ये 40,000 इस टाइम 40 हैं। अब इनके बिस्तरे रात को आप 7 बजे आए, आपसे मैं सीधे मुंह नहीं बोलूंगा। पहले चक्कर में बाल्टी, दूसरे चक्कर में सारे बिस्तरे लेके जाऊंगा, तीसरे चक्कर में दूध लेके जाऊंगा, चौथे चक्कर में बिस्तरे लगाना शुरू कर दूंगा। अपनी रजाई तो बाद में लगेगी, वो भी फटी पुरानी कोई अच्छी नहीं है। इंसान मेरे को फटा हुआ देखते हैं। एक लावारिस, मैं पिंगलवाड़ा में लावारिस रहा हूँ। आप मानोगे इस जगह कौन किस चीज का पेड़ होता था? आम का। सामने टाली, वो सामने जहाँ पीपल लगा है वहाँ भी टाली होती थी। आप जिससे मर्जी पता कर लो। आपके परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं है सर, परिवार में कोई नहीं है। शादी नहीं की? शादी नहीं की। मैंने तो बचपन से एक ही सोचा है, अरे वो आ रहे गवर्नमेंट के बंदे, पूछो मैं पहले झाड़ू मार देता था कि नहीं ग्राउंड में। यहाँ पे धोबी अपने कपड़े बिछाता, 5-6 बारी कपड़े मेरे घेर दिए। उसको मैं कहा तेरे बाप का ये ग्राउंड नहीं है, ये सबका है, तूने कपड़े घेरे कैसे? तो आपके अंदर ये भाव कैसे जागा कि इन बेजुबानों की सेवा करूं? बस मेरे बचपन की आदत, बचपन की ख्वाहिश थी। मैं सत्यनारायण स्वामी की कथा भी सुनता था, और कुदरती बात, मुकद्दर की खेल यह है कि यहाँ भी सत्यनारायण स्वामी का मंदिर है। मैं सुबह 1 बाल्टी पानी लेने जाता हूँ, शाम को 1 बाल्टी भरूंगा। ये इंसान को बुलाओ आप 1 मिनट, ये सामने पुजारी कमन। तो आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो आप पढ़े लिखे हैं। कितनी पढ़ाई की आपने? मैं नहीं बोलूंगा, पिछला मेरा बहुत ही खराब गया है। तो बताओ कितनी? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुंदक खाया। तूने मेरी रेडी चलाई कि नहीं चलाई? तेरे से समोसा खाया कि नहीं खाया? पैसे तेरे दिए कि नहीं दिए? तेरे से कितने लिए? 500 रुपए मैंने लेता था बस, बिल्कुल, क्योंकि मेरा गिरबान यहाँ पकड़ा गया। बिल्कुल काम करते थे, और कहीं ना कहीं जो कुत्ते हैं उनको भी अब लालन पालन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो आपका क्या है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती? कोई मदद नहीं मिलती। वही बाबा जी देते हैं, शास्त्री मार्केट में फ्रंट पे दुकान है। कल उन्हें 1 पैकेट दिया, पहले 2 देते थे। उनका बड़ा भाई आता, मर्जी आए तो 2 दे दिया, नहीं तो नहीं। वो तो दे के जाते हैं। वो उनका दूध कोई भी देता है, वो उठा के रख देते हैं फ्रिज के अंदर। वो मेरे को शाम को काम आ जाता है। यहाँ सेक्टर 22 में कितने साल से रह रहे हैं? मैं 65 से। यहाँ सेक्टर 22 में 65। और वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट, अम्बाड़ा अम्बाला के रहने वाले। शमशान घाट के पास, शमशान भूमि देखी ना आपने, रामबाग के पास है, वहीं रहता हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग हैं जो सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज के दिन कोई भी आदमी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करता, खुद के लिए सारी चीज़ें सोचता है या अपने परिवार के लिए सोचता है। लेकिन ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, मुश्किल से पूरे दिन भर में 50 या 100 रुपये कमा पाते हैं, लेकिन वो 50 या 100 रुपये भी इन कुत्तों के खाने पीने पर, दूध के ऊपर खर्च कर देते हैं। और खुद जो इनका कहना है कि वो पानी पी करके सो जाते हैं, या कोई इन्हें कुछ दे जाता है तो वो खा करके गुजारा करते हैं। तो आज के दिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे कम लोग देखने को मिलते हैं। यही एक मानवता की मिसाल है जो कायम हो रही है। कैमरामैन सुखजिंदर के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।